नमस्कार। आज यूजीसी इक्विटी बिल की कड़ी में आज एक और चर्चा हम यहाँ करेंगे और वो चर्चा बड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि इस यूजीसी इक्विटी बिल ने एक जाति वैमनस्यता को के बीच बो दिए हैं। एक तरफ बहुजन दलित वर्ग है, आरक्षित वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, और एक तरफ सवर्ण है, अनारक्षित वर्ग। इन दोनों के बीच में जो उस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, बिल पर स्टे लगा दिया गया है, पर इसने एक जाति विभेद की शुरुआत कर दी है। जैसे इस बिल ने समता आंदोलन जो है, जिसमें कि जेएनयू के, आपके एसएफआई के, वामपंथी सोच वाले जो छात्र संगठन हैं, बहुजन समाज है, और भी दलित वर्ग के जो असामान्य जन हैं, वो इस पे तेजी से इनका एकजुट हो रहे हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है इनका। और ये इनका एक अभी शुरुआती जो दिखावा जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि वो इस यूजीसी इक्विटी बिल को लागू करने की मांग को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और एक प्रकार से माहौल बना रहे हैं इस बिल के समर्थन में। और दूसरी तरफ जो सवर्ण जाति है वो इसके विरोध में है। ये इसकी इन दोनों की जो एक जो सामने जो सच्चाई आ रही है वो यही आ रही है कि जाति विभेद की स्थिति ये है कि जो भाव पैदा हो रहे हैं वो ये हो रहा है कि केवल एक पक्ष, पीड़ितों का केवल एक पक्ष है। उसके अलावा जो सवर्ण जातियां हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, जो कि बिल में एक प्रकार से दिया गया है कि जो एक भेदभाव होता है एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग को लेकर के शिक्षा संस्थानों में, उस भेदभाव को दूर करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें हर कैंपस जो होंगे शिक्षा संस्थान के परिसर, उनमें एक कमेटी बनेगी और इन वर्गों के एससी, एसटी, ओबीसी, इन वर्गों के छात्रों के साथ जो भेदभाव होगा उसको वो समिति विचार करेगी और उसी के हिसाब से उसको जो भी निर्णय लेना है, जो भी दंड किसी को, आरोपी को देना होगा वो देगी। इसमें सवर्ण जात को बिल्कुल ही अलग रखा गया, न समिति में उनका रहेगा और न बिल में इस प्रकार से कुछ दिया गया है। यही जो एक बिंदु है, उसी ने जो है एक जाति विभेद पैदा कर दिया है। शुरुआत अभी जो है शैक्षणिक संस्थानों में कैंपस हो रही है, वो भी उच्च शिक्षा के जो कैंपस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनमें हो रही है। पर इस धीरे धीरे जिस प्रकार से ये आग फैल रही है, उससे इसका एक व्यापक असर पड़ने की स्थिति बन रही है। स्थिति भाव ये पैदा हो गया है कि हम वर्सेस वो, हम मतलब बहुजन दलित बनाम सवर्ण, ये जो भाव एक समाज में, छात्रों में अभी पैदा हुआ है, ये आगे बढ़ के अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगे बढ़कर समाज में भी जाएगा, और समाज ही नहीं जाएगा, हर परिवार, गांव, शहर में भी एक जाति वैमनस्यता फैलने की एक शंका है, जो कि ये इस बिल ने ये जो समस्या पैदा कर दी है। अच्छे खासी जो सौहार्द, जो मैत्रीपूर्ण वातावरण जो एक कैंपस, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हुआ करता रहा है, उसमें जो है एक जहर सा घोल दे रहा है ये बिल। इसकी जो और जो एक दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर मान लिए कि ये बिल वो लागू हो जाता है, स्थायी हो जाता है, तो आप ये देखिए कि छोटी छोटी जो घटनाएं होंगी वो जो है जाति टकराव में बदलने लगेगी, समूहबद्धता बढ़ेगी,
सामान्य वर्ग का जो एक उच्च जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो सतर्क होंगे, और सतर्क होने का मतलब ये है कि जो एक आम मेल मिलाप छात्रों में, शिक्षकों में होता रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है पढ़ाई पर, शोध पर असर पड़ेगा। जो सामने जो रिजल्ट्स आएंगे किसी परीक्षाओं के, उनमें उंगली सवाल उठने लगेंगे, और आगे चलकर ये एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये इस पे गौर नहीं किया जाना जो है बहुत ज़रूरी है। सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो ये बिल लेके आई है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसने तभी स्टे लगाया है, पर इस अगर उसने स्टे नहीं लगाया, उसने स्टे को हटा दिया, तब जो स्थिति हो सकती है वो उस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कि आप ये देखिए कि एक जो सामाजिक सद्भाव होता है, सामूहिक विकास जो होता है, जो सब मिलकर को किसी काम को का बीड़ा उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, उसमें एक ठहराव सा आ जाएगा। और वो ठहराव जो है वो हर वर्ग को प्रभावित करेगा, और हर वर्ग को प्रभावित करेगा, और उसमें उनमें उग्रता बढ़ेगी, जो कि स्थिति हो रही है अभी कैंपस स्तर पर है, छात्र स्तर पर है, कि दोनों पक्ष जो है, चाहे वो समता आंदोलन पक्ष हो, चाहे सवर्ण के जो हैं, जो संगठन है, सवर्ण जात के छात्र हैं, उनके बीच में उग्रता बढ़ी है। और यही उग्रता जो है बढ़ करके समाज को अपने लपेटे में लेगी, और समाज के बाद स्थिति क्या होगी ये हम और आप कल्पना कर सकते हैं। और ये कल्पना मात्र ही जो है एक सिहरन पैदा करती है जाति वैमनस्यता की। भारत के अंदर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। अभी तक एक अल्पसंख्यकों के में और बहुसंख्यकों के बीच में टकराव हुआ, वो भी एक गलत रहा है, पर वो एक समस्या है, पर उसका एक व्यापक रूप, उसकी जो है भयावहता वो नहीं दिखाई पड़ी है, क्योंकि बहुसंख्यक जो है आमतौर पर एकजुट ही रहा है, वो उसमें ऐसी स्थिति नहीं आई है। पर अब क्योंकि बहुसंख्यक में भी दरार पैदा करने की स्थिति बनाने वाला ये इक्विटी बिल आया है यूजीसी का, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको पता नहीं क्या सोच करके केंद्र सरकार ने ये बिल पेश किया, और सुप्रीम कोर्ट ने का जो ऑर्डर है उस पे भी अगर गौर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो बिल आप लेके आए हैं ये एक तरफा है, बहुत गलत डिज़ाइन से बनाया गया है, और इसमें संतुलन नहीं है, जातीय संतुलन, समाज संतुलन ये इसके अंदर नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इसी आधार पर ही उसने इस बिल पर स्टे दिया है। पर आगे जो स्थितियां बन रही हैं, जो विभेद पैदा हो रहा है, आप देखिए कि समता आंदोलन जो है उसने अभी ही जो है सक्रियता जो है केवल अभी तक दिल्ली में ही थी, वो भी ख़ास तौर से जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ही परिसर में ये चल रहा था। पर अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये छात्र संगठन आगे बढ़ रहे हैं। पटना में, रांची में, प्रयागराज में बाकायदा एक मार्च निकाला गया, समता मार्च निकाला गया। तो एक माहौल सा बन रहा है, और वो माहौल जो है जितना वो सक्रिय हो रहे हैं, उतना दूसरा पक्ष जो है, जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की जो आशंका पैदा किए बैठा हुआ सवर्ण वर्ग, उसमें उतना ही जो है घबराहट है, और घबराहट जो है वो रोष पैदा कर रही है उनके अंदर। और ये रोष और समता आंदोलन की सक्रियता यही एक उग्र रूप लेने की स्थिति बना सकता है। सद्बुद्धि एक उम्मीद की जा सकती है कि पढ़ा लिखा वर्ग जो है, छात्र जो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने वाला वर्ग, छात्र वर्ग है, उनमें सद्बुद्धि आए और वो ऐसी स्थिति न लाएं, और जो एक राजनीतिक सोच से जो ये बिल
बिल लेके आया गया है, एक राजनीतिक सोच ही कहा जाएगा। जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा है उसको अपने वोट बैंक की चिंता लगी है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2024 के जो इलेक्शन में भाजपा को बहुमत, केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं मिलना की वजह उसने यही मानी कि हमको जो है आरक्षित वर्ग, ओबीसी वर्ग का जो अपेक्षित समर्थन था वो नहीं मिला, इसीलिए हमको हमारा जो है पूर्ण बहुमत नहीं आई। तो आप देखिए कि वो जो एक चुनावी रणनीति है, राजनीति है कि हमको उस वर्ग का वोट भी हमको लेना है, इसलिए हम उनको खुश करने के लिए हम इस प्रकार के निर्णय लेंगे, यूजीसी इक्विटी बिल लेकर आएंगे। ये सोच राजनीतिक है। और पर आप देखिए कि इस राजनीतिक सोच के पीछे की जो एक खतरनाक जो स्थिति है वो सामने आ रही है, और सामने यही आ रही है जाति वैमनस्यता के रूप में। इसको जितनी जल्दी हो सके इसको समाप्त करना होगा। और जैसा कि एक उम्मीद है कि अभी ये स्टे है, और स्टे जो लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, कल्पना कीजिए कि वो स्टे हट जाए और ये बिल स्थायी हो जाए, सारे राज्यों में लागू हो जाए, तब स्थिति क्या होगी उसकी ही हम चर्चा कर रहे हैं कि जाति वैमनस्यता फैलने की। ये स्थिति पैदा न हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक दबाव डाले केंद्र सरकार पर, एक संतुलित कानून बनाए जिसमें हर वर्ग, हर समाज का, हर जाति का प्रतिनिधित्व का इंटरेस्ट के रुचि का हित ध्यान में रखते हुए बिल बनाए, भेदभाव हर वर्ग के लिए समान करे। यही एक उम्मीद हम लोग कर सकते हैं इस जाति वैमनस्यता को गंभीर रूप लेने से रोकने के लिए। यही एक स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत है। अगर आगे भी स्थिति, अगर यही लापरवाही केंद्र सरकार की तरफ से हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे जारी रखा या आगे स्टे नहीं दिया, तो स्थिति भयावह हो सकती है। यही न हो इसलिए सद्बुद्धि इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की जा सकती है एक उचित निर्णय देने की। राज्य सरकार उस निर्णय को माने और वो भी एक संतुलित बिल लेके आए, ताकि हर समाज, हर वर्ग का एक संतुलित एक का हित ध्यान में रखा जाए। भेदभाव जो है केवल आरक्षित वर्ग में ही नहीं होते हैं, ये भी सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। तो वो भेदभाव जो है किसी वर्ग के साथ हो, किसी वर्ग के छात्र के साथ हो, उसके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो कि भेदभाव के आरोपी के साथ नियमतः होता है। यही चीज ध्यान में रख करके ऐसा बिल बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यही अपेक्षा है। सब जो सद्बुद्धि वाले जो समाज के लोग हैं, सद्बुद्धि वाले जो सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं, वो भी यही अपेक्षा करेंगे कि सरकार जो है एक संतुलित बिल लेकर आए, ताकि ये जो एक गंभीर समस्या, जो एक जाति वैमनस्यता के बीज बो दिए गए हैं, वो जितनी जल्दी वो दबा दिए जाए, उनको बीज को उखाड़ फेंका जाए, ताकि वो बीज पल्लवित पोषित होकर एक पौधा, पेड़ न बन जाए। यही एक उम्मीद के साथ ये वार्ता हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.